लिखा कि ये हमसे भिन्न भिन्न तरह के रेट दे दिए गए हैं जो किसानों की जायज मांग है। ये प्रशासनिक रिपोर्ट है। उन्होंने भी लिखा है सचिव होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन आज पूरे 1 साल से चल रहा है। इस देश के अंदर किसान अपनी बात को लेकर सरकार के सामने याचना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारे बीच में 2 किसान नेता आए हुए हैं, श्री बबली गुजर किसान नेता किसान कल्याण समिति के हैं। वो अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। श्री बबली गुजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच और पत्रकार बंधुओं, हमारी बहुत गंभीर समस्या है। गाजियाबाद के अंदर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा। माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, उसमें 4th पार्ट है जो डासना से लेकर और मेरठ तक बना हुआ है, बन चुका है। उसमें किसानों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय और बहुत ज्यादा जाति और बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा, जुल्म इस सरकार ने करने का काम किया है। जो किसानों को मुआवजा दिया गया है उसमें 19 गांव, 4th पार्ट में 19 गांव हैं। 19 गांव गाजियाबाद के हैं और 5 गांव मेरठ के हैं, 24 गांव हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आपकी सरकार में ईस्टर्न पेरिफेरल बना, आपने तीनों जिलों जो हमारे समीप हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, आपने भिन्न भिन्न सर्किल रेट होने के बावजूद एक समान मुआवजा आपने दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत कई गुना ज्यादा मुआवजा देने का काम किया, तमाम किसान खुश है। और हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी अन्याय हुआ है। हमारी गाजियाबाद तहसील 2 तहसील के गांव हैं, दोनों तहसीलों में अलग अलग सर्किल रेट दिया गया, अलग अलग रेट दिया गया है। सर्किल रेट को आधार नहीं माना। जहां 600 का सर्किल रेट है वहां 6500 मुआवजा दिया गया है, जहां 900 का सर्किल रेट है वहां 4500 का मुआवजा दिया गया है। एक बड़ी विडंबना की बात है, मैं तमाम सबूत हमारे पास अभी हम माननीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे कि एक खसरा नंबर में 2 रेट है, एक गांव में 4 रेट। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जाति किसानों के साथ हुई है। हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा आंदोलन 3 साल से चल रहा है। हमने घुटनों के बल मेरठ से गाजियाबाद पद यात्रा, हमने तमाम प्रयास किए हैं। उसमें आपकी पार्टी के वहां के जो स्थानीय नेता, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हमने तमाम सरकार के जनप्रतिनिधियों की, माननीय मुख्यमंत्री तक भी उनकी परिक्रमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमें जवाब मिला कि अब कुछ होने वाला नहीं है, जो हमने कर दिया अब हम गलत को सही कैसे करें। तो माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे दिल्ली में 250-300 किसान मिले थे, आपने हमें यहां का समय दिया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं। किसान परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं। आपसे निवेदन है कि आप किसानों की इसमें मदद करने का काम करें, हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि पूरे जिले गाजियाबाद का किसान बहुत बुरी तरह से। और एक और बात, अभी उस पर टोल वोल भी नहीं लगा है, लेकिन अभी जो बरसात हुई है उसमें धंस गया साहब, वो उसमें कई जगह से टूट गया है हाईवे। ये स्थिति वहां काम की है साहब। तो साहब, हम आपसे निवेदन करने आए, हम किसान कल्याण समिति से, मैं बबली गुजर, आप सतीश राठी मेरे भाई, और हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया साहब 3 साल से लगातार। साहब, घुटने छिल गए। 1000 लोग 7 किलोमीटर घुटनों के बल सड़क पे चले, जीटी रोड पे, मेरठ से वहां तक। साहब, मेरठ से गाजियाबाद पदयात्रा करी कई हजार किसानों ने। हमने तमाम तरह के प्रयास करे साहब। और प्रशासन ने हमें एक रिपोर्ट बना के दी, देखिए मैं संकलन कर रहा हूं साहब, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के दी, प्रमुख सचिव को लिखा कि ये हमसे भिन्न भिन्न तरह के रेट दे दिए गए हैं जो किसानों की जायज मांग है। ये प्रशासनिक रिपोर्ट है। उन्होंने भी लिखा है सचिव साहब को कि इनमें किसानों को हमें मार्गदर्शन करने का काम करें। हम माननीय मंत्री जी से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में किसान, गरीब मजदूर किसान की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमारा ऐसा आपसे निवेदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ये ज्ञापन आपको दूंगा। ये हमारे तमाम आंदोलन के हम रिकॉर्ड लाए हैं। हमने साहब इतने आंदोलन कराए जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। किसानों की तरफ से ज्ञापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे चंचल श्रीवास्तव जी ने चंद लाइनें भेजी हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत मां के राज दुलारे, क्षमा करिएगा, चंचल जी अभी आप इस कार्यक्रम के अंत में अपनी बात। तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने उनके संकल्प पत्र पे एक सवाल पूछा था और उनके पहले पन्ने का है ये। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है। और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बनाकर के लगातार संघर्ष छेड़ा। मैं दोनों लोगों को, बबली गुर्जर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पीड़न किया है, जमीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी जमीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किल रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले